ओवरऑल 9वां टूर है जिम्बाब्वे का। और बायलैटरल ओडीआई क्रिकेट की जब आप बात करते हैं तो द फर्स्ट सिंस 2018। तो इस बारे में मेरे ख्याल से बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे को डोमिनेट करता आया है और इस बार भी यही कोशिश करेंगे। शुएब भाई, क्या कहना चाहेंगे इस सीरीज़ की इंपॉर्टेंस? अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया से कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी कुछ 1-2 महीने दूर है, तो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सीरीज़? A lot यार, आई थिंक जिसकी फॉर्म नहीं है उसको फॉर्म लेनी चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए। पाकिस्तान हैज एक्चुअली डाउन एंड अबाउट इन T20s, बट दे हैव इन सारी मिस्ट ऑफ थिंग्स में आई रियली थिंक दैट पाकिस्तान के पास यार, आपके पास 2 महीने पहले कैप्टन नहीं था, टीम नहीं थी, 11 लड़के नहीं थे। उन हालात में भी पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट जीता, ठीक है, जो भी आपने मेथड यूज़ किया स्पिन ट्रैक बना के, बट यू वन द सीरीज एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो वन अ सीरीज, अ वनडे सीरीज 22 साल बाद, वो भी यार इज अ माइलस्टोन। Again, I don't want to say this world of rebuilding the process and everything, but again यार, इतना शफल हो, इतनी आगे पीछे चीज़ें घूम रही हों और उसके बाद टीम आउट ऑफ ब्लू इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे जाए, इट्स गोना बी it's amazing. But Zimbabwe is not going to be easy, let me tell you right now. They have a good all-rounders, they're a good a team when it comes to playing the longer format with the white ball cricket, when it comes to one day, especially in T20, they're very good. Pakistan says that Pakistan अभी फिर again एक नई टीम के साथ, एक नए लोगों के साथ, एक नया पार्टली, नया कैप्टन के साथ अंदर जा रही है. So they have to play a very good cricket to win this series. I'll be very honest with you, and it's a good chance for Pakistan to go out there to bench भी आपके पास चल जाएगी, लड़के पास चल जाएंगे आपके लिए. चैंपियंस ट्रॉफी, लीडिंग अप टू चैंपियंस ट्रॉफी, आप देखेंगे कि बहुत सारे सख्त डिसीजन भी होंगे. So I think it's a good tour, and it's going to be a testing tour for Pakistan team and for the youngsters, and a good opportunity. I want to see that youngsters are coming out and performing well and come out of the skins. और आई एम श्योर अच्छे माइंडसेट के साथ खेलेंगे. बिल्कुल अच्छा माइंडसेट तो ज़रूर इसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है जिसकी हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसा नया खिलाड़ी हो जो टीम को ज्वाइन कर रहा है, उसके पास कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए कि वो उतनी ही कॉन्फिडेंट अंदाज से खेले जिसमें उनकी बैक टू बैक डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज रहती हैं. तो हफीज़ भाई, आप बताइएगा, इस सीरीज़ की जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, हम देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नज़दीक है, पाकिस्तान को अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है. ये तो कई अरसे से हम ये सवाल करते आ रहे हैं, लेकिन जो नए लड़के आ रहे हैं टीम में, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, कैसे चलाना है उनको? देखें, इम्पॉर्टेंट तो ये है कि एक अच्छी सीरीज़ जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम एक ऐसी जगह पे पहुंची है जो शायद बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट तो आपको नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकते हैं. और मुझे लगता है कि इस मैनेजमेंट से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम वो लड़के जो कंसिडर किए गए हैं इस टूर्नामेंट के लिए, इस सीरीज़ के लिए, उनको वो मौका देंगे. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्लेयर भी डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, तो ये भी ये जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी इसको ग्रैब करेंगे और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस लेके आएंगे. ओवरऑल मुझे ये लगता है कि इस पूरे सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन ये है कि इन्होंने नए प्लेयर्स को चांस दिया, उनको सिलेक्ट किया. ये एक विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी कि इंटरनेशनल स्टेज पे जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट लेवल पे लेके जाता है. जितने नए प्लेयर आए उनमें कामरान गुलाम इज़ अ स्टैंड आउट परफॉर्मर टू मी इन द एट द डोमेस्टिक सर्किट. उसके बाद तैयब ताहिर भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, अपनी जगह का इंतज़ार करते रहे. आज अगर उनको मौका मिला या आज मिले, आई एम श्योर कि अगर खेलते हैं वो, तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें. ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि रिजवान के लिए एक बहुत शानदार स्टार्ट हुआ एज ए कैप्टन, और अभी एक नई मैनेजमेंट वहाँ पे पहुँची है. आकिब जावेद उनको लीड करेंगे एज ए हेड कोच. एज ए प्लेयर इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट योर माइंड सेट विद द डिफरेंट विद द डिफरेंट मैनेजमेंट्स अराउंड, क्योंकि पिछली काफ़ी 2-4 महीनों में काफ़ी मसीहा ढूंढने की कोशिश किए गए. तो आज फाइनली हमें आकिब जावेद नज़र आ रहे हैं जो एक मसीहा के तौर पर इस बोर्ड के साथ अटैच हुए हैं. लेट्स सी हाउ ही इज़ गोना परफॉर्म इन अ डिफरेंट रोल. यस, एज ए सिलेक्टर जब वो आए तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एज ए हेड कोच आई थिंक इट वुड बी अ गुड सीरीज़ फॉर हिम कि वो भी एक बेहतर जो है वो शो करें एज ए हेड कोच.
बिल्कुल ऐसा ही है। वो आकिब बॉल का जो टर्मिनोलॉजी है वो बार बार जरूर डिस्कस किया जा रहा है। लीना, आप क्या कहेंगी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सीरीज? ये बार बार बात की जाती है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब कुछ ही दूर है, लेकिन व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सीरीज एंड स्पेशली एट अ पॉइंट जब हम बहुत अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि आपके पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और ना सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, बट वो मैच रेडी हो तमाम लड़के। देखिए, मेरी नज़र में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सीरीज में जो सीनियर्स है ना उनको रेस्ट कराया जाए, किया गया, क्योंकि जिम्बाब्वे सीरीज यूजुअली देखा जाता है कि सीनियर जाएंगे, अपने नंबर्स बढ़ाएंगे, एवरेजेस बढ़ाएंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे। इसको इस दफ़ा शन किया गया, इस एटीट्यूड को शन किया गया। मैं आपको पता है बड़ा सीधा सीधा क्रिटिसिज्म करती हूँ, लेकिन सीधी तारीफ भी करूंगी कि ये मैनेजमेंट को क्रेडिट जाना चाहिए कि इस दफ़ा इन्होंने सीनियर्स को रेस्ट किया और ये प्लेयर्स जो लाए हैं, हसीबुल्ला, अहमद दानियाल, हसनैन और ये जो वो है चाइनामैन फैसल अकरम, और ये सारे जो प्लेयर्स हैं, तैयब ताहिर है, तो ये जो धानी है उसको वापस लाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक खुला चांस दिया जाएगा इन प्लेयर्स को, माइनस द सीनियर्स, बिकॉज जब सीनियर्स होते हैं तो उनको जगह ही नहीं मिलती, वो बेंच वार्म करके आ जाते हैं जो यंगस्टर्स हैं। इस दफा दे विल गेट अस ओपन अपॉर्चुनिटी, और अब ये मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा कि किस तरह अपॉर्चुनिटी दें कि उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो है वो चांस मिले। देखिए, विन और लूज रियली डजंट मैटर इन दिस सीरीज। व्हाट मैटर्स इज दैट वी वांट टू सी सम credible, under pressure, under the cosh, under the pump performances from the youngsters, जिनकी मैंने अभी बात की, और शायद 2-3 की नहीं भी की हो। तो जिनकी की है और जिनकी नहीं की है, वो सब जो है आई वांट टू पर्सनली सी कि वो कैसे अंडर प्रेशर विद अ पाकिस्तान एम्बलम लोगो इन एन इंटरनेशनल सीरीज कैसे परफॉर्म करते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। और हमें, जैसे शुएब ने और अभी हफीज दोनों ने कहा, कि किस तरह की हमें बेंच स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि जगह आगे कितने मैचेस आ रहे हैं, ये जो सीनियर्स हैं ना, ये सब मैचेस नहीं खेल सकेंगे। सो वी विल हैव टू, जो रोटेशन पॉलिसी है ना, जो हम सालों से नहीं समझ सके, बिल्कुल, आई जस्ट होप कि आप समझ जाएं और ये यंगस्टर्स परफॉर्मेंस दें। तो मेरे लिए ये आपने स्क्वाड की बात की है, मैं चाहूंगा एक नजर हम स्क्वाड पर लाजमी डालें, क्योंकि बड़ा जरूरी है, एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर अ चेंज के डेब्यूज ऑस्ट्रेलिया में खाली नहीं हुए। अब आपके पास एक और सीरीज है जहां पर आप बेंच स्ट्रेंथ देख सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का स्क्वाड है जिसमें अब्दुल्ला शफीक हैं, साइम अयूब, कामरान गुलाम आ रहे हैं, मोहम्मद रिजवान ऑफ कोर्स द कैप्टन, सलमान अली आगा बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इरफान खान न्याजी, आमिर जमाल, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज दानी मेक्स अ कमबैक, तैयब ताहिर और हसीबुल्ला को टीम में शामिल किया गया। फैसल अकरम है, पहली बार टीम में आए हैं, और अहमद दानियाल जिनका चैंपियंस का बड़ा ही ज़बरदस्त गया। तो शुएब भाई, ये पाकिस्तान का स्क्वाड है, और इसमें आई थिंक अब वो बात वही आएगी कि जिन लड़कों को मौका दे रहे हैं उनको किस नंबर पर खिलाते हैं, बॉलिंग कैसे दे रहे हैं, उनको यूज़ कैसे करना, और उनके लिए कितना अच्छा मौका है कि वो अपनी क्रिकेट जो है उसका आगाज़ कैसे। नहीं, स्क्वाड नहीं है, ये अनाउंसमेंट है। वी आर लुकिंग अदर वे, दैट इज व्हाट इट इज। स्टेटमेंट है ये, और ये मैसेज है प्रीटी क्लियर कि वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ न्यू फ्रेश टीम विद अ ग्रेट माइंडसेट, दोज हु वांटेड टू एक्चुअली विन। ये स्टेटमेंट है मैनेजमेंट की, मैं तो आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। सो देयर इज नो फ्री वीज एनी फॉर यू फॉर एनी प्लेयर्स, बिकॉज अभी तो T20 तो बहुत दूर है फॉर्मेट, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात होना शुरू हो जाएगी। Honestly, I think the new mindset, what he's saying is with this squad, अगर आप देखें कि enough is enough, और वो तगड़ा आ रहे हैं, सख्त आ रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं अजहर, आकिब एंड होल न्यू मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन कमेटी कि हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें बेस्ट प्लेयर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ पर उनको फिट इन कराया जाए। सो आई एम श्योर इट्स अ ग्रेट थिंग, और आई रियली वांट पाकिस्तान टू विन। रीजन वाई I don't want any negative publicity when it comes to यार वो हम जिम्बाब्वे से भी हार गए। You know, I want this management to win this series. पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव नोट पे भी खत्म हो, और फिर वहाँ पे लड़के भी टेस्ट हो जाए। इट्स अ विन विन सिचुएशन यार, ये लड़के भी जीत गए हैं, हम 3 वनडे भी जीत गए हैं, एक सीरीज भी जीत गए हैं। It'll be a good start for the management, be a good start for the youngsters, you know, for the confidence when it comes to playing for the Champions Trophy, or announce होना है Champions Trophy, it'll be good for them. So I want Pakistan to win comprehensively, but I'm saying this to you. Does Pakistan know how to play 50 overs? लोग यार इन बच्चों को ना, अभी वो 50 ओवर खेलना, फीस तो खेला है 50 ओवर, उसको आइडिया है, उसको पहले 10 ओवर की बॉलिंग का भी आइडिया, 10 ओवर बैटिंग का भी आइडिया, उसको दूसरे दायरे का भी पता है, तीसरे का भी पता है, फिर जाके फिनिश करने का भी पता है। इसी तो वो खेला हुआ ना, 150, 200, 300 वनडे खेला हुआ, उसको आइडिया है। अब बच्चों के पास ये आइडिया नहीं है।
अब बैटिंग कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है, इनिंग्स बिल्डिंग कैसे करनी है, एंकर कौन होगा। हमारे पास T20 में इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, पूरी दुनिया में इम्पैक्ट प्लेयर होता है। काश हमारे 2000 की क्रिकेट वो आज खेल रहे होते, वो इमरान नज़ीर शायद होते इम्पैक्ट प्लेयर, रज़ाक, अजहर, वो नहीं है बेचारे। बट अगेन हमारे वनडे की एक कंस्ट्रक्टिव इनिंग्स बिल्डिंग जो है मुझे नजर आनी चाहिए। वो बच्चों में शायद ना हो, बट उस पर ज्यादा हार्ड नहीं जाना, क्रिटिसिज्म ज्यादा नहीं करना, तो बच्चे बैलेंस अप्रोच रखें। यस बिल्कुल। बट अगेन मिक्स इन अ मैच के साथ आई थिंक पाकिस्तान शुड विन दिस सीरीज, इफ नॉट कॉम्प्रिहेंसिवली बट शुड विन दिस एज वेल। जिम्बाब्वे का भी स्क्वाड मेरे ख्याल से एक नजर मुलाहिजा फरमा लें, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने ऑन अ गिवन डे पाकिस्तान को लाजमी सरप्राइज किया हुआ है। तो बड़ा एक अच्छा सा कंपेरेटिव नोट जो है हमें वहां पर नजर आता है। तो अगर आप जिम्बाब्वे के स्क्वाड की बात करें तो जॉय लॉर्ड गम्बी हैं जो विकेट कीपर है, इनको शामिल किया गया है। उसके बाद आप देखते हैं तदीवनासी, मरुमानी, क्रेग अर्वाइन एज द स्किपर, एक्सपीरियंस है, और साथ ही शॉन विलियम्स और सिकंदर रजा, ये वो 3 नाम हैं जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कैरी करेंगे। फिर ब्रायन बेनेट हैं, क्लाइव मदांडे हैं, ब्रैंडन मावूटा हैं, उसके बाद रिचर्ड इनग्रावा, ब्लेसिंग बुजरबानी, अ नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। इनको जब भी पाकिस्तान फेस करने गए हैं तो ज़रा इन्होंने ज़रूर हलचल मचाई है। ट्रेवर ग्वांडू हैं, और उसके बाद बाकी कुछ नाम आपको नजर आ रहे हैं जिसमें फराज अकरम को भी इस बार शामिल किया गया है। तो हफीज़ भाई, अब दोनों स्क्वाड्स का मवाजना तो हम ऑब्वियसली उस तरीके से नहीं कर रहे। इट इज़ अ अप्रोच जहाँ पर पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहिए, लेकिन बात फिर वही कर रहे हैं कि ये जो हमने कुछ नाम ऐड किए हैं, और जो शुएब भाई ने जिस तरह कमेंट दिया कि दिस इज अ स्टेटमेंट बाय द बोर्ड एंड मैनेजमेंट कि अब हम आगे की तरफ देख रहे हैं, फ्यूचर को नजर में रख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता जाऊँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो सीनियर्स उनको हटा दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारी यंगस्टर जो हैं उसको ऐड ऑन किया जाएगा इस टीम के अंदर, लेकिन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है यंगस्टर्स को कि वो एक इंटरनेशनल स्टेज के साथ वो मैचेस खेलें, वो अपने एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन करें। विद द सेम टाइम जो सीनियर्स हैं, जो थोड़ी सी रिपोर्ट्स आई हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा, इन्होंने आसान सीरीज़ें भी खुद खेली पिछले 4 साल 5 साल का, जो बेंच स्ट्रेंथ रेडी नहीं हो सका, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो हमारे सीनियर्स थे वो कोई भी ऐसी नॉर्मल सीरीज़ जो आपकी रैंकिंग से नीचे वाली टीम भी होती थी, उनके खिलाफ भी सारे मैचेस खुद खेलते थे, नए प्लेयरों को मौका नहीं मिल रहा था। तो आई थिंक ये एक अच्छी शुरुआत की है इस नई मैनेजमेंट ने, जहाँ पे उन्होंने गो के उस वक्त लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया जब ये डिसीजन लिया गया, जब टेस्ट के अंदर अपने मेन प्लेयर्स को जो शाहीन थे, नसीम थे और बाबर, इन तीनों को रेस्ट करवाया गया, तो लोगों ने समझा कि ये बहुत ज़्यादा हार्श है। लेकिन आई थिंक इट वाज अ राइट डिसीजन फॉर देम, क्योंकि कुछ चीज़ों को गेन करने के लिए आपको वक्ती तौर के ऊपर ऐसे फैसले या स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन है वो लेने पड़ते हैं, और वही आप इस वनडे के अंदर भी अगर आप देखें तो उनको रेस्ट करवाया गया, जो कि आई थिंक मेरा अपना ख्याल है कि जो मैनेजमेंट इस वक्त आई है, जो सिलेक्शन कमेटी है, उनका बेहतरीन डिसीजन है, जिससे जो कोई भी जोन है सोचने का, जहाँ पे आप ये सोचते हैं कि आप रिप्लेस नहीं किए जा सकते, उस चीज़ को पीछे किया गया है, और तमाम यंगस्टर जो इंतजार कर रहे थे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आए और अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। मुझे लगता है कि अगर आप जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम के अंदर अपनी कंडीशन में खेलते हुए ये जो टीम है जी, इसको बैलेंस आउट करना जरूरी है। अपनी टीम अपनी कंडीशन में खेल रही है, वहां पे मुझे लगता है कि वो एक बेहतर टीम साबित होंगे। बिल्कुल, मैं वापस आने लगा हूं इसी सवाल के ऊपर। उसकी बात यह है कि मैंने ये जरूर पूछना है आज हमारे पैनल से कि क्या वजह है कि दुनिया में बड़ा नॉर्मल है कि एक प्लेयर रेस्ट पर जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है और उसके बाद इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। लेकिन ये तमाम गुफ्तगू टीम, लेकिन एक और बड़ा इंडिकेटर है आज पाकिस्तान के लिए जिसके बारे में जरूर गुफ्तगू करनी है, और वो ये है कि 5 साल में पहली बार पाकिस्तान बाबर आजम के बगैर एक वनडे इंटरनेशनल खेल रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे बात की थी कि बड़ा नॉर्मल होता है प्लेयर्स के लिए रेस्ट पर जाना और फिर वापस आना, लेकिन हमारे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर, क्रिकेट कल्चर के अंदर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता गया। तो अगर आप बाबर आजम की बात करें तो भरपूर तरीके से वो अपनी क्रिकेट खेलते रहे हैं, एक रफ पैच भी रहा है, वहाँ से कमबैक भी उन्होंने ज़रूर किया है, बड़ी ज़बरदस्त भी कुछ इनिंग्स खेली हैं, और फिर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसा फेज़ आया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया गया है। तो ये अगर आप 8 मई 2019 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक देखें तो पाकिस्तान जो है वो 60 से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल्स खेला है, 61 वनडे इंटरनेशनल्स, ऑल विद बाबर आजम। कोई ओडीआई बाबर आजम ने मिस नहीं किया। तो शुएब भाई, 5 साल में पहली मरतबा है कि पाकिस्तान बाबर आजम के बगैर वनडे इंटरनेशनल खेलने जा रहा है। मेरा तो ये ख्याल था यार कि इफ आई वाज बाबर आई वुड गो टू दिस टूर, अपनी फॉर्म लेता, मैं अपने रन्स करता, बट अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट ने उनको रेस्ट करा दिया। और
यू सी ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड हमें उसकी ज़रूरत है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो मैं चाहता कि वो खेलते, वो तकरीबन 150 ओवर खेलते और T20 के भी मिला लें 40-50 ओवर, ये वो खेलते। तो 150-200 ओवर बैट्समैन अगर खेला हो ना मिडिल के और इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये मुवाजना ज़रूर हमने बताना है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह हम कह रहे हैं आपको कि बाबर आजम के लिए वो फॉर्म रीगेन करना बड़ा ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब आपके पास गेम टाइम है, जब आप ज़्यादा टाइम पिच पर जो है वो गुजारते हैं। जिस तरह शोएब भाई ने कहा कि एक अच्छा मौका था कि वो तीनों वनडेज खेलते, शायद तीनों T20s भी खेलते, लेकिन फिर वो जो नई एक हिकमत अमली बनाई जा रही है बेंच स्ट्रेंथ की, उसमें शायद 60 ODI उनमें से जीते, जिसमें एक मैच नो रिजल्ट ऑफ कोर्स रहा था। हाईएस्ट टोटल हमने आपको बताया है, फ़खर जमान का भी बताया, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें जो कि बड़ा ज़रूरी होने वाला है, वो है 244। और अगर आप पिछले 3 मैचेस की बात करें जो 5 वनडेज यहाँ पर खेले गए हैं, तो पहले बैटिंग करते हुए टीमों ने मैच अपने नाम किया है। सो द टॉस इज डेफिनेटली गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। शोएब भाई, फॉर पाकिस्तान's case, toss, how important is it? I think अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और somehow Pakistan achieves somewhere around 300 runs, it's going to make life easier for Pakistan bowlers. क्योंकि since partition तो bowling ही मैच जिताती रही है हमें, और अच्छा होगा, it'll be a good start for Pakistan, it'll be a comfortable start for Pakistan. I think they should win the toss, elected to bat first in terms of पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं, बच्चे हैं नए, देखना पड़ेगा। I mean, they played enough cricket in a domestic circle and everything. I really want Pakistan to win because Zimbabwe is out there to win the series, not to, level the game up with the Pakistan. So it's going to be a tough task for Pakistan. I really hope that हमारे बच्चे कोशिश करें और जीतने की, और कोशिश ये हो कि यार हम कंप्रेहेंसिवली एक बैटिंग ऑर्डर हमारा एक टोटल सेट कर दे ताकि it be easier, and that's about it. I don't want to see this hiccups, 220 पे आउट हो गए, 240 पे, लेकिन 350 ओवर्स में करना है, ये नहीं कि आप 20-30 ओवर्स में। हाँ, 50 ओवर में करना है, बट वही ना गेन वो फीस बताएगा आपको, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करना ना जो इनिंग्स को, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, रन अ बॉल भी खेलना है, स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना है, बच्चे हैं नए। बिल्कुल। हफीज भाई, आपसे पूछना चाहूंगा कंस्ट्रक्टिंग इन इनिंग्स, क्योंकि बात वही है कि पाकिस्तान ने 50 ओवर्स खेलने हैं, जो बहुत अरसे से एक प्रॉब्लम रही है हमारी। देखें, ये प्लेयर बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें साइम अयूब है, अब्दुल्ला शफीक है, दे वेरी एक्सपीरियंस एट इंटरनेशनल लेवल, पिछले 2 साल से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद कामरान गुलाम इज़ एक्साइटिंग एडिशन इनटू द टीम, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, ही अर्न हिज स्पॉट विद अ हार्ड वर्क एट डोमेस्टिक लेवल। उसके बाद मैं ज़ात तौर पर चाहता हूँ कि तैयब ताहिर भी खेले, जो मैं बात कर चुका हूँ पहले, सलमान आगा हैं, रिजवान है, तो बैटिंग लाइनअप वेरी मच सॉर्टेड है फॉर द जिम्बाब्वेन बॉलिंग अटैक। लेकिन जो ज़रूरी, मैंने पहले आपसे बात की थी कि जो जिम्बाब्वे की टीम है वो अपनी होम कंडीशन में दे नो हाउ टू प्ले देयर, दे नो द कंडीशंस वेरी वेल, दे बॉलर यूज़ द कंडीशन वेरी वेल। मुजा रुबानी जो हैं, गावा जो हैं, ये वो बॉलर हैं जिन्होंने रीसेंट पास्ट में जिम्बाब्वे की टीम को बहुत कामयाबियाँ दिलवाई हैं। बैटिंग में अगर मैं जाऊँ तो क्रेग अर्विन, शॉन विलियम और सिकंदर रज़ा, दे आर द पिलर ऑफ द बैटिंग स्क्वाड। एज ए टीम ये इनके ऊपर रिलाई करते हैं कि इनमें से कोई एक भी अगर सेंचुरी स्कोर करता है तो उनका जो स्कोर करने का इंटेंट है दैट इज़ ऑलवेज टू विन द गेम। तो मुझे जो जिम्बाब्वे की टीम में एक अच्छी चीज़ नज़र आई है इन द रीसेंट पास्ट कि ये जो प्लेयर्स हैं ये जीत की इंटेंट के लिए खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तान की टीम के लिए एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की टीम मैं समझता हूँ कि एक हैवियर साइड ज़रूर होगी, because no matter what, by the talent of the team, by the talent of cricket, पाकिस्तान की टीम जो है वो फार बेटर नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से फार बेटर तो हम जरूर हैं, लेकिन टॉस बड़ा मैटर इसलिए भी करता है कि अब आपने अगर अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी है, इन बैटर्स को पूरा मौका देना है, क्योंकि बहुत अरसे से यही सवाल उठता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरे 50 ओवर किस इंटेंट के साथ खेलेगा। पूरे 50 ओवर आपने इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है, उस टेम्परामेंट से खेलना है, ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर स्टैट्स भी मेरे ख्याल से हमारे सामने हैं, जब आप पहली इनिंग्स का स्कोर देख रहे हैं, एवरेज स्कोर भी जो है वो 250 रन के करीब है, और पाकिस्तान का हाईएस्ट तो ऑलरेडी 399 रन है। तो टॉस डेफिनेटली पहले बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे लोग वैसे भी फैन होते हैं कि आप टॉस जीतें और पहले बारी करें, और मेरे ख्याल से लीना आप उनमें से एक हैं। डेफिनेटली, और आज तो खासतर बिकॉज अगर हम पहले बैट करेंगे तो हमारे जितने यंग प्लेयर्स हैं, तैयब ताहिर या हसीब या जो भी खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, साइम, उनको पूरी बारी मिलेगी।
50 ओवर अगर जैसे हफीज और शुएब कह रहे हैं कि उसका एक इमेलगमेशन होना चाहिए कि खेल सकेंगे या नहीं, लेकिन मौका तो जब भी मिलेगा जब पहले बैट करेंगे और एक फ्री माइंड के साथ, पैनिक नहीं होगा, जो हमें चेस का पैनिक अक्सर होता है वो नहीं होगा, खुले उससे खेलेंगे दिमाग से और दिल से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम टॉस जीत जाएं, बट ऑब्वियसली टॉस हमारे हाथ में नहीं होता। अगर कि वो अपने आप को बड़ा बैक करते हैं कि टीम ने चेस करना और पहले बॉलिंग करना प्रेफर करते रहे। अब देखना पड़ेगा, अभी फ्रेश स्टार्ट है, इज अ गाय विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। I worked for him in Australia, not so much in T20, but again, you know, it's going to be a test for him. He's a very new captain. He's newly appointed captain, जिसको भी समझना है टीम को, लड़कों को, कॉम्बिनेशन को, क्या मेरी टीम होगी, पॉसिबल 11s क्या हैं उसके, पॉसिबल 15 उसके क्या हैं, ये मैनेजमेंट और उनको समझना होगा अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी। बट यू नो, अभी हम इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बच्चे नए हैं, आज खेलेंगे, देखेंगे, जज करेंगे। द पॉसिबल जो साइड नज़र आ रही है, इरफान, सलमान आगा, आमिर जमाल, इब्रार, हारिस एंड हसनैन एंड शाहनाज दवानी, इट्स अ पॉसिबल बैटिंग साइड जो आपको अब्दुल्ला शफीक साइम, कामरान गुलाम रिजवान, दिस इज द बैटिंग लाइनअप। अगर क्रक्स ऑफ द टॉक अगर बात की जाए, टॉप 4, सो टॉप 4 अगर आप ये लगते हैं तो देखें ना, अगेन यू नो, स्विचिंग फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर विच इज T20 टू अब 50, यू नो, वो इतना जल्दी आसानी से नहीं होता। बट यू नो, अगेन I really Pakistan to go out there and win this first match, step by step आगे चलते जाते हैं। मुझे देखें, आपको हमेशा ये डर तो लगा रहता है पाकिस्तान टीम कोलैप्स तो करती है बैटिंग में, ठीक है ना, और प्लस उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, रन बॉल आपको नहीं खेलने देंगे जिम्बाब्वे को। बट यू नो, पाकिस्तान somehow have to navigate in terms of scoring about 260 plus, and my comfort zone is about 300. Let's see if that happens. 300 आपने बड़ा, I think 300 should be the figure अभी। Yeah. बड़ा सिंपल हो गया। कंफर्टेबल फिगर यार। हाँ। You know, तो you know, फिर थोड़ा सा ये ना, फिर मुसीबत पड़ी रहेगी, नहीं तो बिल्कुल वो मुसीबत बॉलर्स की पड़ी रहेगी फिर। बिल्कुल। And they are a good enough side to, you know, chase it down about 250 to 60 to 70 easy. Zimbabwe is not a bad side. I'm telling you, home ground पे वो अच्छा खेलते हैं। And obviously it's a chance for Zimbabwe at the same time यार कि हम पाकिस्तान को हराएं होम सीरीज में। And it's not a very good sign, but I'm all for Pakistan. I want Pakistan management to win this, team to win this, youngster to win this, because हमें थोड़े से यहाँ से लड़के, कुछ सीनियर और कुछ जूनियर लड़के मिला के कुछ हमें रद्दोबदल करके हमें चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज बाय द वे। अच्छा, एक बड़ी मेरे ख्याल से रियल टाइम सिनारियो की बात हमने जरूर करनी है, तो मैं हफीज भाई से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि हफीज भाई, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस प्लेइंग इन जिम्बाब्वे? एज अ बैटर भी हम बात कर लेते हैं, एज अ बॉलर भी आपके पास वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जरूर है, तो क्या तजर्बा रहा है जिम्बाब्वे में खेलने का? व्हाट्स द की टू सक्सेस? देखें, ओवरऑल वहाँ की पिचेस स्लो एंड लो रहती हैं, टोटली डिफरेंट हैं। लोगों का, कुछ हमारे दोस्त हैं, उनका ये ख्याल है कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका एक जैसी कंडीशन है, क्योंकि शायद वो वहाँ पे गए नहीं हुए, वहाँ पे खेले नहीं हुए, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की कंडीशन जो हैं साउथ अफ्रीका से टोटली डिफरेंट है। जिम्बाब्वे के जो बुलावाया का ग्राउंड है, नॉर्मली ये स्लो एंड लो है, डिपेंड करता है कि अगर पिच में मॉइस्चर छोड़ा जाए तभी आप सोचते हैं बॉलिंग पहले करने का, अदरवाइज इट्स ऑलवेज अ गुड वे कि आप टॉस जीतें और उसको पहले बैटिंग करें। और मुझे मैं सिर्फ ये याद करवाता जाऊँ कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट अ गुड साइड, बट वी शुड शो आवर सुप्रीमेसी एज ए टीम। हमारे यही प्लेयर अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप के अंदर आज के मैच को लेके अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे, कोई भी कंडीशन आपको मिले, 2 प्लेयर्स को ज़रूर सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए या एक बड़े रन्स करने चाहिए। ओपनर्स में से किसी एक को एक बड़े रन्स करने चाहिए, और जो 3, 4, 5 पे खेलने वाले प्लेयर हैं उनमें से किसी एक को ज़रूर सेंचुरी करनी चाहिए या बड़ा स्कोर करना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस उनको भी मिले, टीम को भी मिले, सिलेक्शन कमेटी को भी मिले। और मुझे लगता है कि 350 प्लस शुड बी द टारगेट फॉर पाकिस्तान, बैटिंग फर्स्ट ऑन दिस ट्रैक। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात की है हफीज भाई ने। और मेरे